हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ पापा, अब मेरी छुट्टियां खत्म होने को है। मुझे और अनीता को परसों ही मुंबई के लिए निकलना पड़ेगा। मन तो नहीं हो रहा है आप लोगों से दूर जाने का, पर नौकरी का सवाल है तो जाना तो पड़ेगा। गौरव ने अपने माँ पापा से कहा। गौरव और अनीता की शादी को 20 दिन हुए थे। अब उन्हें नौकरी पर वापस जाना था, इसलिए कानपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गए। वहां उनका किराए का फ्लैट था। फ्लैट बहुत छोटा था। वे दोनों साल में 2-3 बार कानपुर अपने माता पिता से मिलने आ जाते थे। उनके पापा सुरेश जी को भी रिटायरमेंट में 3 साल बाकी थे। गौरव के बुलाने पर सुरेश जी और उनकी पत्नी सरला जी मुंबई का घर बहुत छोटा था। सुरेश जी को लगता था उनके कारण बेटे बहू को परेशानी न हो जाए, इसलिए वे 5-6 दिन बेटे के घर रुक कर चले जाते। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। अनीता की मां बनने की खबर सुनते ही सरला जी बहुत खुश हुई। समय आने पर अनीता ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। देखते देखते बेटा भी 7 साल का हो गया और सुरेश जी भी रिटायर होकर अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगे। अनीता, बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में थी। गौरव ने कहा, हमारे माँ पापा के प्रति कोई फर्ज बनता है ना। उनकी मेहनत और त्याग के कारण इस काबिल बना हूँ। अब मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई है। हमें एक बड़ा फ्लैट लेना चाहिए और माँ पापा को हमारे पास बुला लेना चाहिए। गौरव ने अपनी बात रखी। जैसा ठीक समझे, अनीता ने कहा। गौरव ने फ्लैट खरीदा और नए घर में उसके माता पिता आए। गौरव ने कहा, अब आप लोग यहीं रहेंगे। बेटे बहू के होते आप अकेले क्यों रहेंगे? आपके आशीर्वाद से ही तो ये घर खरीद पाया हूँ। बहुत मेहनत कर लिया आपने। अब बेटे बहू का सुख लीजिए, अपने पोते के साथ खेलिए। माँ पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन बहू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका पति गौरव नाराज ना हो जाए, इस वजह से वह चुप रही थी। सरला जी बहू के हर काम में उसकी मदद करती और सुरेश जी भी बाजार से सब्जी फल दूध ले आते, ताकि गौरव के ऊपर अतिरिक्त भार ना आ जाए। ये लो बहू, पालक मिल रही थी तो खरीद लाने से खुद को रोक नहीं पाया। आज खाने में पालक की सब्जी, मक्के की रोटी बनाना। सुरेश जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। वहीं सरला जी शुगर की मरीज थी, इसलिए खाने पीने में बहुत परहेज करती थी। लाओ बहू, मैं सारी सब्जी साफ कर देती हूँ। प्याज टमाटर कुछ भी हो वह भी दे दो, मैं काट दूंगी ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। और बेटा, मेरे लिए मक्के की रोटी की जगह बाजरे की रोटी बना देना, सरला जी ने कहा। दोपहर के समय सरला और सुरेश जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अनीता भी अपने कमरे में जाती है और तभी उसकी बड़ी बहन कविता का फोन आता है। कैसी हो अनीता? बहुत दिनों से तुमने फोन ही नहीं किया, कविता ने कहा। क्या बताऊं दीदी, जब से मेरे सास ससुर आए हैं मुझे तो चैन की सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। मैं तो रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाती रहती हूँ। किसी के लिए तेल मसाले वाला तो किसी के लिए परहेज वाला खाना। बुढ़ापे में भी चैन नहीं है इन दोनों को। अनीता ने कहा, सास ससुर साथ रह रहे हो फिर तो बहुत झमेले होते होंगे। गरम नाश्ता, गरम खाना, सब टाइम पर। तुम्हें उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। इस मामले में तो मैं एकदम सुखी। सास ससुर से दूर, एकदम आजाद, कोई रोक टोक नहीं। कविता दीदी ने बेशर्म होकर कहा। हाँ, सही कहा दीदी आपने। बड़े बूढ़ों के साथ हजार परेशानियां लगी रहती हैं। कभी तबीयत खराब हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ। कभी फरमाइश करते हैं कि ये बना दो वो बना दो। उनके यहाँ रहने से हमारा खर्चा भी तो बढ़ गया है। वे इस बात से अनजान थी कि उसका बेटा सोनू उसी कमरे में ड्राइंग करते करते ये सब बातें सुन रहा था। रात को गौरव अपने मम्मी पापा से दिन भर का हाल पूछकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। अनीता भी जल्दी से रसोई समेट कर अपने बेटे सोनू को साथ लेकर आ जाती है। और बेटा, आज का सारा होमवर्क कर लिया तुमने? गौरव ने अपने बेटे से पूछा। कि पापा, सोनू ने कहा तुम्हें विदेश पढ़ने जाना है ना, तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। गौरव ने अपने बेटे से कहा, पापा मैं विदेश जाऊंगा, खूब बड़ी कंपनी में जॉब कर लूंगा, बड़ा घर भी बना लूंगा, तब आप लोग मेरे घर मत आना। सोनू ने सपाट लहजे में कहा। क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? गौरव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पापा, जब
आप लोग मेरे घर आएंगे, मेरी वाइफ से अपनी फेवरेट चीज बनाने को बोलेंगे और वह नहीं बनाएंगी, या आप लोगों के लिए उसे खाना बनाना अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों के बारे में खराब खराब बोलेंगी जैसा मम्मी दादा दादी के लिए बारे में बोलती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सोनू ने मासूमियत के साथ कहा। ये सुनकर अनीता आश्चर्यचकित हो गई। गौरव को अनीता के ऊपर बहुत गुस्सा आया, पर वह अपने आप को संभालता हुआ बोला, अनीता, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरे माँ पापा के लिए खाना बनाना तुम्हें बोझ लगने लगा है? क्यों? वह तुम्हारे सास ससुर हैं, माँ बाप नहीं। जबकि मेरे माँ पापा ने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह स्नेह और मान दिया है। मेरी माँ तुम्हारे हर काम में मदद करती है। अनीता, तुम सोनू के लिए भी तो अलग से कितना कुछ बनाती हो। पहले दिन में 2 बार दलिया, कभी खिचड़ी बनाती थी। क्या तुम्हें ये सब बोझ लगता है? तो फिर बुजुर्ग सास ससुर के लिए ये सब करना बोझ क्यों लगता है? मेरी माँ तो तुम्हारे हर काम में मदद भी करती है। सोचो, जो व्यवहार तो अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, वही व्यवहार तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी बहन कविता के इस व्यवहार के कारण उनका ना तो ससुराल में मान है और ना ही मायके में इज्जत। अब तो वह अपने पति के दिल से भी उतर चुकी है। मेरे माँ बाप तो तुम्हें कितना प्यार दुलार करते हैं। हम तो खुश नसीब हैं जो हमें माँ पापा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें उनका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और क्या चाहिए? अनीता की आंखों से आंसू आ गए कि आज अनीता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।